चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बजट पर बातचीत में बोले पीएम मोदी, कहा बजट में कृषि को टेक्नोलॉजी आधारित और केमिकल फ्री बनाने के लिए उठाए गए बड़े कदम। अलर्ट, वाराणसी में बड़े पैमाने पर पकड़ी गई नकली कोविड वैक्सीन, 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। देश भर में जमीनों का बनाया जाएगा अब डिजिटल रिकॉर्ड, यूएल पिन नंबर से मिलेगी पूरी जानकारी। पीएम मोदी ने गिनाए बजट के फायदे, कहा कोविड के बाद नई विश्व व्यवस्था की संभावना, भारतीय अर्थव्यवस्था में निरंतर विस्तार जारी। बूस्टर डोज की जरूरत नहीं लेकिन फिर भी लग रही है खजाना खाली करने में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां, बोले राम गोपाल यादव। अगले साल से आईटीआर में बतानी होगी क्रिप्टो की कमाई, रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा अलग से होगा फॉर्म में कॉलम। केजरीवाल ने गोवा में पार्टी उम्मीदवारों को दिलाई शपथ, कहा चुनाव बाद नेता पार्टी बदले तो होगी एफआईआर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली 2022-23 में बनाए जाएंगे 80 लाख मकान, डिजिटल विश्वविद्यालय की होगी स्थापना। चन्नी बेअकल और केजरीवाल कंफ्यूज आदमी, सिद्धू किसी काम के नहीं, पीएम मोदी मेरे फेवरेट नेता, बोले पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद हुआ 439 आतंकवादियों का सफाया, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। अब पेटीएम से पेमेंट करने के लिए नहीं पड़ेगी ऐप खोलने की जरूरत, सिर्फ एक टैप से हो जाएगा काम। बजट में हुए फैसले से अगस्त तक 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ सकती है पेट्रोल डीजल की कीमतें। प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड में कांग्रेस का घोषणा पत्र किया जारी, 500 रुपए से ज्यादा महंगा नहीं होगा गैस सिलेंडर, 4 लाख नए रोजगार देंगे। केंद्र का राज्य सरकारों को पत्र, किशोरों को जल्द से जल्द लगे दूसरी खुराक, इसके लिए रोजाना करे समीक्षा। देश में शुरू हुई जायडस की बगैर सुई वाली जाइकोव-डी वैक्सीन की सप्लाई। 6 महीने में 5 साल तक के बच्चों का होगा टीकाकरण, दवा कंपनी फाइजर और बायोएनटेक ने मांगी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। यूपी में अखिलेश यादव पर बरसे सीएम योगी, कहा 10 मार्च को निकल जाएगी इनकी सारी गर्मी। अमित शाह की मौजूदगी में 4 फरवरी को नामांकन दाखिल करेंगे योगी आदित्यनाथ। बजट में निर्मला सीतारमण के यूपी टाइप कमेंट से भड़की कांग्रेस, यूपी के लोगों का अपमान और मजाक उड़ाने का लगाया आरोप। पीएम मोदी ने गिनाए बजट के फायदे, पर्वतमाला परियोजना, तकनीक आधारित कृषि, डिजिटल यूनिवर्सिटी और 5G सर्विस। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर बोले पीएम मोदी, निर्मला सीतारमण ने खूबसूरती से बजट के पहलुओं को हमारे सामने रखा। मणिपुर सीएम बीरेन सिंह ने अकेले सरकार बनाने का किया दावा, कहा भाजपा ने एक अच्छी फुटबॉल टीम बनाई है, हम जीतेंगे। अमित शाह ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, बोले बुआ बबुआ ने यूपी को बनाया था बीमारू, अब डबल इंजन की सरकार से विकास को मिली रफ्तार। WHO ने दी वार्निंग, बहुत तेजी से पेट पसा रहा ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2, अब तक चपेट में आए 57 देश। यूपी चुनाव के लिए 5 फरवरी को अपना संकल्प पत्र जारी कर सकती है बीजेपी। सीएम ममता बनर्जी फिर से बनी टीएमसी की अध्यक्ष, निर्विरोध हुआ निर्वाचन। पंजाब में कौन होगा कांग्रेस का सीएम चेहरा, आज होगा ऐलान। यूपी में टिकट कटने पर स्वाति सिंह का रिएक्शन, बोली मेरे रोम रोम में भारतीय जनता पार्टी, यहीं रहूंगी यहीं मरूंगी। कोरोना ने मचाया मौत का तांडव, एक दिन में 1733 मरीजों की हुई मौत, 1,61,000 नए मामले आए सामने। यूपी चुनाव में सपा ने जारी की एक और लिस्ट, लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से अभिषेक मिश्रा और फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य को उतारा। यूपी में अमित शाह के ऑफर पर जयंत चौधरी का जवाब, बोले मुझे नहीं बनना हेमा मालिनी। अखिलेश जयंत की जोड़ी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साधा निशाना, बोले माल वही बस लिफाफा नया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा जाए तो जाए कहां, सरकार भी तुम्हारी और सरदार भी तुम्हारा। बेरोजगारी पर कांग्रेस ने बोला सरकार पर हमला, राज्यसभा की कार्यवाही हुई स्थगित।
कॉमेडियन सुनील ग्रोवर की मुंबई में हुई हार्ट अटैक सर्जरी, डॉक्टर ने कहा सेहत में हो रही तेजी से सुधार। उत्तराखंड चुनाव में प्रियंका गांधी ने देवभूमि से भरी चुनावी हुंकार, बोली आपका पैसा बर्बाद कर रही है भाजपा सरकार। यूपी में भाजपा ने जारी की 17 और उम्मीदवारों की लिस्ट, मंत्री स्वाति सिंह का कटा टिकट। क्या है ई पासपोर्ट, जिसकी सरकार ने बजट में की है घोषणा, जानिए क्या होंगे इसके फायदे, कब और किन्हें होंगे जारी। सीएम ममता का राज्यपाल धनखड़ पर तंज, बोली बीजेपी के पास पेगासस से भी बड़े दलाल मौजूद। अमित शाह ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, बोले सार्वजनिक तौर पर झूठ नहीं बोला जाता। आगरा रैली में मायावती ने कहा, लोग पूछते हैं कि बहन जी कहाँ है, मैं पार्टी को जमीन पर मजबूत कर रही थी। कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए जारी की 10 उम्मीदवारों की दूसरी सूची। बजट के अगले दिन बढ़त के साथ हुई शेयर बाजार की शुरुआत, सेंसेक्स 695 अंक बढ़ा। ईडी के पूर्व निदेशक के भाजपा में शामिल होने पर बोले कार्ति चिदम्बरम, यह पेरेंट कंपनी में आने जैसा। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश भर में जमीनों का बनाया जाएगा अब डिजिटल रिकॉर्ड, यूएल पिन नंबर से चुटकियों में मिलेगी पूरी जानकारी, यहाँ जानिए पूरी डिटेल्स। जी हाँ, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पेश किए गए इस बजट में सरकार ने कई बड़े ऐलान किए। डिजिटल इंडिया मिशन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में वित्त मंत्री ने जमीनों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाने की बात कही। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के अंतर्गत देश की जमीनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए एक खास तरह का यूनिक रजिस्टर्ड नंबर जारी करेगी। जमीन के इस यूनिक रजिस्टर्ड नंबर के जरिए सिर्फ एक क्लिक पर ही आपकी जमीन से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स चुटकियों में मिल जाएंगी। आपको बता दें कि यूएल पिन नंबर को जमीन का आधार नंबर भी कहा जाता है। जमीनों का सारा डिजिटल रिकॉर्ड बनाने के लिए सरकार आईपी पर आधारित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। इस यूएल पिन नंबर के जरिए सिर्फ एक क्लिक पर ही आपकी जमीन से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट चुटकियों में मिल जाएंगी। इतना ही नहीं, इसकी मदद से आपको अपनी जमीन का ब्यौरा लेने के लिए तहसील के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जरूरत पड़ने पर आप कहीं भी और कभी भी अपनी जमीन की सभी जानकारियां ले सकेंगे। पर्वतमाला परियोजना, तकनीक आधारित कृषि, डिजिटल यूनिवर्सिटी और 5G सर्विस। पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर यूं गिनाए बजट के फायदे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को बजट के फायदे समझाए। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि निर्मला जी ने बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही अच्छे ढंग से बजट के कुछ पहलुओं को हमारे सामने रखा। बजट स्पीच में पूरा बजट संभव नहीं होता है, क्योंकि बजट में बहुत बड़ा दस्तावेज होता है, बारीकियां होती है और सदन में ये सब बोलना संभव नहीं होता। पीएम मोदी ने कहा कि इस समय 100 साल में आई सबसे बड़ी वैश्विक महामारी से देश लड़ रहा है। कोरोना का ये कालखंड दुनिया के लिए अनेक चुनौतियां लेकर आया है। दुनिया उस चौराहे पर आकर खड़ी हो गई जहाँ टर्निंग पॉइंट निश्चित है। आगे जो दुनिया हम देखने वाले हैं वो वैसी नहीं होगी जैसी कोरोना से पहले थी। मोदी ने कार्यकर्ताओं से बजट के फायदे बताते हुए कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमारी सेनाएं, हमारे जवान दिन रात जुटे हुए हैं, जान की बाजी भी लगा देते हैं। लेकिन सीमा पर जो जवान तैनात है उनके लिए सीमावर्ती गांव भी किले का काम करते हैं, इसलिए उन सीमावर्ती गांव की देशभक्ति का जज्बा भी अद्भुत होगा। राष्ट्र रक्षा से जुड़े एक और बड़े अभियान की बजट में घोषणा की गई है। ये है पर्वतमाला परियोजना। ये हिमालय के क्षेत्रों में आधुनिक कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार देने वाली है। उत्तराखंड में प्रियंका गांधी ने जारी किया कांग्रेस का घोषणा पत्र, 200 यूनिट बिजली और 4 लाख युवाओं को रोजगार समेत किए बड़े वादे। जी हां, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी उत्तराखंड दौरे पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने वर्चुअल रैली के जरिए देहरादून में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया और वादा किया कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए अपने घोषणा पत्र में 5
लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपए देने का वादा किया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने 4 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा भी किया। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा ने आपको धोखा दिया है, भाजपा ने आपके लिए कुछ भी काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों को नहीं बल्कि हवाई जहाजों को चुनने का काम किया था। आज भी किसानों का 14,000 करोड़ रुपए गन्ने का भुगतान बाकी है। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि महंगाई रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन राहत देना हमारे हाथ में है। 5 सालों में उत्तराखंड में कुछ नहीं बदला, केवल भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री बदले हैं। अगले साल से ITR में बतानी होगी क्रिप्टो की कमाई, अलग से होगा फॉर्म में कॉलम। जी हां, बजट की घोषणा के बाद रेवेन्यू सेक्रेटरी ने बयान जारी करते हुए कहा कि अगले साल से इनकम टैक्स रिटर्न में क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई की जानकारी देनी होगी। इसके लिए ITR फॉर्म में क्रिप्टो की कमाई और टैक्स भुगतान की जानकारी देने के लिए अलग से कॉलम शामिल किया जाएगा। बता दें कि सरकार ने घोषित बजट 2022-23 में क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स वसूलने की घोषणा की है। साथ ही क्रिप्टो करेंसी में होने वाले किसी भी ट्रांजैक्शन पर 1% का TDS भी लगेगा। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अब पेटीएम से पेमेंट करने के लिए नहीं पड़ेगी ऐप खोलने की जरूरत, सिर्फ एक टैप से हो जाएगा काम। जी हां, देश की प्रमुख डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम अपने ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक शानदार फीचर लेकर आई है। पेटीएम ने इस नए फीचर को टैप टू पे नाम दिया है। इस नए फीचर के जरिए पेटीएम यूजर्स अपने मोबाइल फोन से कॉन्टेक्टलेस कार्ड पेमेंट कर सकेंगे। इस फीचर के तहत यूजर्स को POS मशीन पर सिर्फ अपना फोन टैप करना होगा। इतना करते ही पेमेंट पूरी हो जाएगी। पेटीएम का टैप टू पे फीचर सैमसंग पे की तरह काम करेगा, जिसमें यूजर्स को पेटीएम ऐप में अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड लिंक करना होगा। पेटीएम में कार्ड लिंक करने के बाद जब आप POS मशीन पर अपना मोबाइल फोन टैप करेंगे तो उस लिंक्ड कार्ड से रकम कट जाएगी।